विपिन, तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर मैं हूँ। अगर मैं वहाँ पर केवल एक चुटकी बजाता ना तो उसके बाद में वो लोग वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। केवल मुझे यहाँ पर एक चुटकी बजाने की जरूरत पड़ने वाली थी। तो इसी वजह से तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो लोग यहाँ पर ना मरते ना जीते। रही मास्टर शेख की बात, तो मैं जो उनके बारे में पहले से पता था कि वो ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने उनको कहीं पे भी कुछ भी नहीं रोका था। लेकिन अब उस जगह पर और इस जगह की बात छोड़कर उसको ऐसे लगने लगा कि जोया यहाँ पर अब सारा सामान संभाल रही है। लेकिन उसके बाद में उसको ऐसे लगने लगा जैसे कि मैं अभी तक भी कोमा के अंदर हूँ। तो उसी चीज को वो भी पकड़ कर बैठी हुई है और मुझे बचाने के लिए, मुझे ठीक करने के लिए वो यहाँ पर हर एक जगह के ऊपर जा रही है। बात कुछ ऐसी है कि वो मेरी यहाँ पर तीसरी राजकुमारी के साथ में ही पैदा हुई थी। क्या तीसरी राजकुमारी? क्या आप भी यहाँ पर ठरकी थे? तो वहीं दूसरी तरफ वो तो क्या बोलते हैं, राजा हूँ यार, आखिरकार मेरे को संभालना पड़ता है सारी दुनिया को, तो इसी वजह से। हाँ बड़े राजा, तुम बड़े ठरकी हो भाई। मैं बोलना पड़ेगा जोया को, मेरी वाइफ को बोलता हूँ भी जाकर। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तुम मुझे क्या ब्लैकमेल करना चाहते हो? अरे भाई मैं तुम्हें कोई कुछ नहीं कह रहा। तो वही विपिन ने एक खतरनाक सी मुस्कान दे दी। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो बताता है, लेकिन विपिन मुझे अब तुम्हारी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? क्या हो गया? तो वहीं दूसरी तरफ बात कुछ ऐसी कि जो जोया है ना, उसको अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं कोमा के अंदर हूँ। तो इसी वजह से तुम उसको समझा सकते हो कि यहाँ पर मैं अब वापस से कोमा से उठ चुका हूँ और ऐसा वैसा हो चुका है। क्योंकि अगर मैंने ऐसा कुछ समझाने की कोशिश की ना तो उसके बाद में मेरी प्यारी बच्ची मेरे से गुस्सा वुस्सा हो जाएगी। तो वही उसकी बात सुने के साथ में, हाँ आप क्या मेरे को पिटवाना चाहते हैं? क्या क्या ससुर जी, आप भी क्या मेरे से मजे ले रहे हैं? विपिन यहाँ पर पूरी तरह डर गया। लेकिन अब वो ये जानता था कि उसको उसको समझाना ही होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर अब प्रत्युषा को उसको पाना था तो उसके लिए ससुर को समझाना था, और ससुर को पटाने के लिए यहाँ पर उसे कुछ तो करना ही होगा। और इसके लिए वो अभी इस समय प्रत्युषा को पीछे छोड़ सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन जिसके बारे में सोच ही रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ आशुतोष थोड़ा सा अपने फेस के ऊपर एक्सप्रेशन लाता है और कहता है, क्योंकि यहाँ पर तूने स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में अपनी क्षमताओं को इस हद तक बढ़ा दिया है कि अब तुम्हें यहाँ पर स्वर्ग की लाइब्रेरी की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मैं ये बता सकता हूँ कि वास्तव में तुम अब इतने ज्यादा पावरफुल हो चुके हो कि यहाँ पर कोई भी तुम्हारी क्षमताओं के साथ में नहीं टकरा सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर अब मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दे सकता हूँ। वरना तुम यहाँ पर आते और गॉड किंग के रूप के अंदर बोलते ना, तो मैं जरूर तुम्हें एक दो लाभ पे जरूर लगा देता। लेकिन अब तुम भी मेरे बराबरी के ऊपर आ चुके हो और तुम भी अब एक स्वर्ग बन चुके हो। तो इसी के साथ में यहाँ पर तुम इजीली यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि विपिन पहले से यहाँ पर एक इमोशन स्वर्ग बना चुका था। यानी कि उसके अंदर इमोशंस थे, भावनाओं का स्वर्ग था। इसी वजह से यहाँ पर अब वो दोनों अपने आमने सामने बराबर हो चुके थे। तो थोड़ी देर जब वो बात करते हैं तो उसके बाद में जो विपिन था वो जल्दी से यहाँ पर सोड गोड यानी ये जो तुषार था उसकी तरफ पलटता है और उनसे पूछता है, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ सीनियर, कि क्या आपने ही अज्योर के अंदर आपकी वो सोड गोड टेक्निक को छोड़ा था? तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ हाँ वो मैंने ही किया था। वो बड़े भाई ने बोला था कि यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए ना कोई छोटी मोटी चीजों को छोड़ दूं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको ताकतवर बनाने के लिए उस जगह पर सोड गोड को छोड़ दिया जाए। और मुझे पता था कि वो आपके पास में जरूर आएगी, तो इसी वजह से मुझे उसके ऊपर और कोई दूसरी चीज करने की जरूरत नहीं थी। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपिन को समझ में आया कि उस समय यहाँ पर सोड गोड क्यों उसके पास में चलते हुए आई थी, जब उसकी यहाँ पर साधना बाहर निकल कर आई थी। और उस जगह पर ही यहाँ पर वो चीजें बिल्कुल भी अलग नहीं रह गई थी। तो वही विपिन अपना शरीर आता है और उसके साथ में यहाँ पर आशुतोष कहता है, ठीक है विपिन, तैयारी वैयारी करो, अब तो तुम्हारी शादी होने वाली है, बच्चे होने वाले हैं। और इसके अलावा तुम्हें अब अपनी साधना के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि हम लोग जल्द ही यहाँ पर ऊपरली दुनिया के अंदर जाने की तैयारी करने वाले हैं, क्योंकि हमें वहां जाकर भी बहुत सी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। तो इसी वजह से अब तुम्हें जाना चाहिए। उसके साथ में विपिन भी अपना शरीर लाता है और कहता है, जी जी ठीक है ससुर जी, अब हम चलता हूँ। उसके बाद में जो विपिन था अपना एक कदम पीछे की तरफ रखता है, जैसा वैसा करता है तो उसके पीछे एक ब्लैक होल खुलता है और वो वहां से गायब हो जाता है। अगले पल यहाँ पर जो विपिन था वो एक दूसरी जगह पर आ चुका था, प्रत्युषा के बिल्कुल सामने। लेकिन जैसे ही यहाँ पर विपिन उसके आता है तो उसके साथ में ही जो प्रत्युषा थी वह आगे बढ़ती है और उसको झट से अपने बाहों के अंदर पकड़ लेती है। वहीं जहाँ पर उनकी रोमांटिक दास्तानें चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ समय पहले की बात, जब यहाँ पर वो सब चीजें चल रही थी। अभी उसी ग्रेट माउंटेन के बाहर, आखिरकार हम लोग बाहर आए गए हैं। हासना, विधि और हर्षित
दोनों के दोनों तीनों ही तीनों अब आखिरकार उस ग्रैंड माउंटेन से बाहर निकल चुके थे। इस जगह पर हर्षित बहुत ज्यादा पावरफुल था। अज़्योर के अंदर उसका कोई भी लेन देन नहीं था। अज़्योर के अंदर तो यहाँ पर वो बहुत ज्यादा पावरफुल अज़्योर के अंदर से एक था, ईशा के बराबर। लेकिन जब से वो आकाश के अंदर आया है, आकाश के अंदर आने के बाद में उसके लिए लड़ना झड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। क्योंकि इस जगह पर उसने देखा कि सभी की ताकत इस तरह से बढ़ी हुई है जैसे कि यहाँ पर उनको जन्मजाति दिया गया हो कि भाई तुम्हारी ताकत इस तरह से इतनी हद तक बढ़कर रह सकती है। आखिरकार उसको यहाँ पर मधुमक्खियों ने दौड़ाया, चींटियों ने काटा, उसके साथ में ही यहाँ पर घोंघों ने उनको परेशान किया। यहाँ तक खरगोश तो पिछवाड़ा दिखाकर उनको भगा करते थे। इसी वजह से हर्षित की तो पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। इस जगह पर ना उनको शहर का खाना मिल रहा था ना कुछ और इसी वजह से अब वह बहुत ज्यादा खुश थे कि वो लोग बड़ी मुश्किल के साथ में यहाँ से बाहर निकल कर आ गए हैं। तो वही दूसरी तरफ विधि आगे बढ़ती है और पूछती है, हर्षित मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे एक बात बताओ कि अगर हम लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं और हम लोग यहाँ पर इस तरह से फंसे हुए हैं तो उसके बाद में यहाँ पर विपिन का क्या होगा? विपिन के साथ में उसके पेरेंट्स और उसके स्टूडेंट्स भी थे। तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार उस जगह पर उसका क्या हाल रहा होगा? क्या उसको यहाँ पर खाना भी मिला होगा? क्या उसको बैठने या कहीं पे जाने की भी फुर्सत मिली होगी? कि सभी चीजों का खाना ढूंढना उसके लिए कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ ये तो तुमने सही कहा, ऐसा लगता है कि वो हमसे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन अचानक से हर्षित को कुछ याद आता है। एक मिनट रुको, उसको यहाँ पर आए ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। ऐसा लगता है कि वो आसपास ही किसी शहर के अंदर हो सकता है। मुझे ऐसा करना होगा। नहीं नहीं, चलो जल्दी से हमें उसको ढूंढना होगा। वो शायद यहीं पर ही आसपास में कहीं पे हो सकता है। हर्षित को याद आता है कि वहाँ का समय और यहाँ का समय इतना अंतर भी हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो लोग पीछे नहीं रह सकते थे। इस जगह पर उनकी ताकत उनके बराबर ही होनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर हर्षित की आंखें चमक जाती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा विपिन, आ रहा हूँ मैं। मेरी बहन को तुमने परेशान जितना भी किया ना, उसके लिए तुम्हें अच्छी तरह से यहाँ पर मैं सबक सिखाने जा रहा हूँ। क्योंकि आखिरकार विपिन ने जो कुछ भी यहाँ पर उसकी बहन के साथ में किया था, उसके लिए हर्षित उसको कभी माफ तो ना करने वाला था। आखिरकार यहाँ पर वो उसके पीछे इतना बड़ा गुनहगार जो बनकर रह गया था। और अब ये देखते हुए कि विपिन को भी यहाँ पर आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तो इसका मतलब साफ साफ ये था कि यहाँ पर वो होगा यहीं कहीं पे नल्लोई जैसे पड़ा हुआ। तो वहीं अचानक से अरे वो देखो, जैसे यहाँ पर रासना वो शब्द कहती है तो उसके साथ में एक तरफ वो देखते हैं तो वो पाते हैं कि सामने कुछ लड़ाकू जा रहे थे। हाँ, ये लोग वहां पर क्या जा रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ हर्षित जल्दी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है। हे दोस्त, तुम कहाँ जा रहे हो? वो ग्रैंड माउंटेन बहुत ज्यादा खतरनाक है। तुम लोग तो अभी यहाँ पर एक गोड भी नहीं बने हो, तो तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस हद से हद में यहाँ पर हर्षित उसकी तरफ बढ़ते हुए जा रहा था ना, उसके साथ में यहाँ पर वो सामने वाला लड़ाकू डर चुके थे। वास्तव में उस जगह पर उनको डर लग रहा था उनसे। लेकिन धीरे धीरे जब वो बातें करते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर उन सभी लड़कों को ये पता चलता है कि ये बंदे बिल्कुल खराब नहीं हैं। और उन्हें पता चलता है कि वो लोग यहीं पर ही इस ग्रैंड माउंटेन के अंदर ही रहा करते हैं। वहीं धीरे धीरे वो लोग बातें करने लगते हैं। बातें करते करते उन्हें पता चलता है कि आसपास के अंदर ही एक ड्रिपिंग शहर है। दोस्त, अगर तुम्हें वहां पर जाना है ना, तो उसके बाद में तुम्हें वहां जाकर ध्यान रखना होगा, क्योंकि वहां का एक लॉर्ड है जो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट है। तो इसी वजह से यहाँ पर तुम्हें उसका ध्यान रखना होगा। और वास्तव में वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वहाँ के सारे सारे नियम कायदा बहुत सारे अच्छी तरह से बनाए गए हैं। तो इसी वजह से ये अच्छा होगा कि तुम वहां पर ढंग से जाओ, क्योंकि वो लड़का यहाँ पर हर्षित को देखकर समझ चुका था कि भाई ये बंदा बड़ा उठाई गिरा है और बड़ी बड़ी तोड़फोड़ जरूर करता होगा। क्योंकि यहाँ पर कुछ बंदे हैं कि किसी की शक्ल देखकर ही बता सकते थे, और इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि वहां जाकर वो कुछ इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। दोस्त, सुप्रीम कोर्ट कितना ज्यादा पावरफुल होता है? हर्षित ने उससे पूछा। तो वही उसकी बात सुनने के साथ में, हाँ सुप्रीम कोर्ट, अरे वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पहुंचना कोई इतना ज्यादा आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो क्या, मैं अगर एक बार एक कोर्ट भी बन जाता हूँ ना, तो उसके बाद में मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। मैंने वैसे एक अकेडमी यहाँ पर ज्वाइन करी हुई है और उसके साथ में यहाँ पर मैं इजीली यहाँ पर एक गोड बन जाऊंगा। जब मैं एक गोड बन जाऊंगा तो उसके बाद में एक अच्छी सी सरकारी नौकरी ढूंढूंगा। सरकारी नौकरी ढूंढने के बाद में एक अच्छी सी छोरी ढूंढूंगा और उसे शादी कर लूंगा। शादी वादी कर कर फिर अपने मजे ही मजे हैं, बस फिर अपनी आलीशान जिंदगी जीऊंगा और उसके बाद में मौज करूंगा। और उसके लिए तो चाहे से मेरे को एक चपड़ासी या किसी गार्ड की ही नौकरी मिल जाए ना, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो हर एक चीज का अच्छा खासा जमाना है। वहीं दूसरी तरफ, हाँ तुमने सही कहा, मैं भी एक सैनिक जरूर बनूंगा, चाहे से एक जनरल बन जाऊं
उसके बाद में मैं हर एक संसाधन के साथ में आगे बढ़ूंगा, ताकतवर होऊंगा और उसके बाद में विपिन को नहीं छोड़ूंगा। इस जगह पे विपिन की हर एक चीजें उसकी दिमाग के अंदर घुसी हुई थी। वो अपने मन ही मन के दर्द से कर चुका था कि विपिन मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर वो विपिन को अच्छी तरह से धुलाई करना चाह रहा था। उसने उसकी बहन के साथ में इतना अच्छा व्यवहार क्यों किया था। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हासना उससे एक सवाल पूछती है, दोस्त मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल? कैसा सवाल? हाँ पूछो। तो उसके साथ में पूछती है, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, शायद क्या तुम उसको जान सकते हो?